हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10वीं का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 2 है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके भाग प्रथम में मैंने आपको 3 जो थे उसके बारे में बताया था। 3 जो पद थे उन पदों के बारे में बताया था कि कैसे वो राम जो होते हैं वो क्या करते हैं, शिव के धनुष को तोड़ देते हैं, और कैसे परशुराम क्रोधित होते हैं और क्या करते हैं, लक्ष्मण जी हंसकर उनका मजाक उड़ाते हैं। तो आज का जो ये दूसरा भाग है उसके अंदर हम दूसरे 3 पद के बारे में पढ़ेंगे। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु, भानुबंस राकेश कलकु, निपट निरकुसु अबुदु असकु, कलाक वलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही, तुम हटकु जो चरहु उबरा, कही प्रतापु बलु रोशु हमारा, लखन कनियु मुनि सहजु तुम्हारा, तुम्ही अछत को भरने पारा, अमने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष तब पुनि कहु करहु, जनी रिस रोकी दुषह दुख सहु, बीरबती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाहु शोभा, सुर समर करनी करही, कही न जाना वही आपू, विद्यमान रह पाई रिपु, कायर कदई प्रतापु। तो यहाँ पर पहले हम कुछ शब्दार्थ देख ले। जैसे कौशिक, कौशिक का मतलब होता है विश्वामित्र, मंद मतलब होता है मूर्ख, कुटिल का होता है जो कुटिल होता है, उद्दंड होता है। ठीक है, निज का मतलब होता है मेरा, घालकू का मतलब होता है नाश करने वाला, भानुवंश मतलब सूर्यवंश, राकेश ये खड़ी बोली है तो राकेश लिखते हैं हम। निपट, निपट का मतलब होता है नीरा, निरांकुश मतलब उद्दंड जो होते हैं वो, असंखु मतलब क्या होते हैं निडर, असंखु मतलब जो निडर होते हैं। कफिर है आपका, ठीक है, असंखु मतलब क्या होते हैं, निडर होते हैं। ग्रास, ठीक है। अब आपके आ जाता है इसके बाद जैसे रोशु मतलब रुष्ट हो जाना, ठीक है। काल वल हो मतलब काल के उसके अंदर आप हो गए, ठीक है, ये समझ में आया। फिर आपका इसके अंदर आ जाता है घारी, घारी मतलब क्या होता है, अब शब्द बोलना। जैसे गारी का मतलब होता है गाली देना, सूर का मतलब होता है सूर, ठीक है। शूरवीर जो होते हैं, हम वीर को वीर ही कहते हैं, शूर जो है ना बहुत वीर होते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब समझ में आया कि हमने देखा कि कैसे इसके कुछ शब्दार्थ है। अब हम इसका क्या करते हैं, हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। तो हिंदी अनुवाद में आप देखो भावार्थ में लिखा है कि परशुराम जी विश्वामित्र से बोलते हैं। कौन थे, विश्वामित्र, वहाँ के राजा। हे विश्वामित्र, सुनो यह बालक बहुत दुर्बुद्धि वाला और कुटिल है। कुटिल मतलब बहुत उद्दंड है और दुर्बुद्धि वाला है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। ये क्या बोल रहा है, काल वंश रूप में ये क्या कर रहा है, कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। आपने देखा, मैं पीछे आपको बताया था, ये जो देखिए सेकेंड लाइन में हमको यहाँ देखा है भानु वंश राकेश कलकु निपट निरकुश अवध अस्कु, तो उसी का बता रहे हैं कि यह सूर्यवंशी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह एकदम कैसा है, उद्दंड मूर्ख और बेखौफ है। अभी क्षण भर ही यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैंने आपको बताया था काल कटकु का मतलब क्या है कि काल उसको अभी क्या कर देगा, मार देगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, बाद में मेरा दोष नहीं और मैं पहले से बोल देता हूँ। ये परशुराम बोल रहे हैं विश्वामित्र को। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारे प्रताप, क्रोध और बल के बारे में बताकर इसे रोक लो। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो लक्ष्मण को तो आप क्या करो, है ना, मेरे प्रताप के, मेरा क्या प्रताप है, मेरा जो क्रोध और बल के बारे में उसे क्या करे, बताइए। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आपके होते हुए आपका सुयश दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। फिर वो बोलते हैं, ये एक तो क्या किया आपने ही बोला, तो आपके अलावा इसको कौन मतलब है ना बोल सकता है। आप इसको अच्छे से बोल सकते हो। सुयश मतलब खुद के बारे में आप क्या कर सकते हो, खुद ही बोल दो। देखो यहाँ पर ये जो लाइन है उसके अंदर कहा गया है, देखो जैसे यहाँ पर लिखा है ना, लखन केहू मुनि सजहु तुम्हारा, तुम ही अछत तो कौन बने पारे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके होते हुए आपका सुयश और कौन गाएगा। आपने स्वयं सम्मुख से अपनी करनी का वर्णन अनेकों बार नाना रीतियों से किया। आपने क्या किया, अलग अलग रीतियों से क्या किया है, आपने मुँह, जैसे है ना लाइन, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, उसी का हिंदी अनुवाद है कि आपने स्वयं अपने मुख से अपना सुयश गाया है बार बार अलग अलग तरीके से। इतने पर भी यदि संतोष ना हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। अब इतने पर भी यदि आपको
संतोष ना हो तो आप कुछ कह डालिए, जैसे नहीं संतोष हूँ तब पुनि कछु करूँ। यदि आपको इतने में संतोष नहीं है तो आप कुछ कह दीजिए। अपना क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहन कीजिए। अपना क्रोध रोककर क्या कीजिए, मतलब अपने को दुख मत पहुंचाइए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित है। आप क्या कर रहे हो, वीरता को धारण करने वाले हो। जैसे आपके दे रखा है वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाहु शोभा। आप क्या हो, शोभ रहित हो, धैर्यवान हो, वीरता का व्रत धारण करने वाले हो। गाली देते आप शोभा नहीं देते। यदि आप गाली दे रहे हो तो आप शोभा नहीं देते। शूरवीर तो युद्ध में अपना वीर कर्म करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। ये बोल रहे हैं कि जो शूरवीर होता है, सूर समर करनी करही कहीं न जनवाही आपू। इस लाइन का है कि शूरवीर युद्ध में क्या करते हैं, अपना कर्म करते, वीर कर्म करते और लोगों को नहीं बताते हैं। विद्यमान रण पाही रिपु कायर कतही प्रतापी। रणभूमि में शत्रु को उपस्थित देखकर कायर ही अपनी प्रताप का प्रलाप किया करते हैं। जो कायर होते हैं वो रणभूमि में अपने शूर को बताते, अपने शत्रु को अपने बारे में बताते। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे परशुराम लक्ष्मण को विश्वामित्र को बोलते हैं और विश्वामित्र ये सब कौन सुनता है, लक्ष्मण सुनते हैं और लक्ष्मण जी उसका जवाब देते हैं। फिर आपका है तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोही लागव बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरेऊ कर घोरा। अब जनी देहु दोसु मोही लोके, कटुबादी बालकु बद जोगे। बाल बिलो की बहुत में बांझा, अब येहू मन मर निहार माँ साझा। कौशिक कहा छुएम अपराधु, बाल दोष गुण गुनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिन मोरे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तो यो ही काटी कुठार कठोरे, गुरु हरिन होतु श्रम थोरे। गांधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हिरिये सूझ। अभय खांड न उभ उखमय अजहु ना बुझ अबुझ। ठीक है, तुम्हा मतलब तुम, काल मतलब आपको काल के बारे में पता है, बार बार मतलब बार बार, बोलवा मतलब बोलना, सुनत मतलब सुनना, लखन मतलब लक्ष्मण, परसु सुधार देव कर धोरा। ठीक है, बहुत बार बोलते हैं। कुंठवादी मतलब उनके जो बार बार जो वचन है वो उनको कैसे लगते हैं, अपराधी पूर्ण लगते हैं। वो बोल रहे हैं कि बाल दोष है, बाल दोष मतलब बचपन के दोष है, आप उसको भूल जाइए। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। देखो यहाँ तुम हो तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोही लाके बुला। ऐसा लग रहा है कि आप काल को क्या कर रहे हो, हाँक मार रहे हो, मतलब बार बार मेरे लिए ही बुला रहे हो। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयानक फरसे को ठीक करते हुए हाथ में ले लिया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सुनत लखन के बचन कठोरा। बचन मतलब उनके जो वचन थे, उनकी जो वाणी थी, वो सुनकर जो परशुराम के हाथ में जो फरसा था उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। परशुराम बोले, अब लोग मुझे दोष न दे, यह कटु वचन बोलने वाला बालक मारे जाने ही लायक है। इसे बालक मानकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह वास्तव में मरने को उतारू है। फिर परशुराम बोल रहे, मैंने बहुत सोचा, मुझे लगा कि ये छोटा बच्चा है इसलिए मैं इसको छोड़ दूं, लेकिन इसके कटु वचन मतलब ये जो वचन बोल रहा है वो मुझे बहुत दुख पहुंचा रहे हैं। अब आप मुझे दोष मत दीजिए, अब मैं इसको वास्तव में मारने वाला हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अब जनी देऊ दोषो मोहि, अब मुझे कोई दोष मत देना। कटुबादी बालको बचोई, मैंने इसको क्या सोचा, ये बालक है इसलिए मैंने अभी तक इसको छोड़ दिया। विश्वामित्र ने कहा, हे मुनि अपराध क्षमा कीजिए। देखो यहाँ पर है कौशिक कहा समय अपराधु। कौशिक मतलब कौन थे, विश्वामित्र। उन्होंने कहा कि ये तो अपराध है। बाल दोष गुण गुना ना साधु। बालक गुण और दोष को साधुजन ध्यान में नहीं रखते कि भाई कोई बालक है, उसके गुण और दोष को कभी भी साधु ध्यान नहीं देते। कौन बोले, विश्वामित्र। परशुराम बोले, तीखी धार वाला कुठार में दयाहीन और क्रोधी और यह गुरुद्रोही तथा अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। बोले मैं तो क्या हूँ, कुठार हूँ, एकदम बहुत क्रोधी हूँ, जो मेरा फरसा है वो सबको मारने वाला, फिर भी ये देखो ना कैसा है, गुरुद्रोही है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। इसीलिए हे विश्वामित्र, मात्र तुम्हारे शील से, अन्यथा तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही श्रम में गुरु के ऋण से मुक्ति पा जाता। कि गुरु का जो ऋण है, देखो खर कुठान में अकरण कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत दे छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। ये तुम्हारे इस कौशिक विश्वामित्र तुम्हारे कहने पर ही मैं इस गुरुद्रोही को छोड़ रहा हूँ, वरना अभी तक मेरे फरसे से इसका सर काट देता और जो ये गुरु ऋण है वो उतार देता। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा, यहाँ पर है ना
गुरु गांधी सुनो क हृदय हसी मुनहि हरे सूझ अभय खांड न उखमई अजहु न बुझ अबुझ। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को सर्वत्र हरा ही हरा लग रहा है। सर्वस्व विजयी होने के कारण श्री राम लक्ष्मण को ये सामान्य क्षत्रिय मान रहे। ये क्या बोल रहे हैं मुनि? वो मन ही मन हंस रहे थे। कौन? विश्वामित्र। वो बोल रहे थे कि ये जो मुनि है, मुनि कौन? परशुराम। वो सब जगह क्या कर रहे हैं? जो राजा थे, जो खराब राजा थे, उनको मार रहे थे। तो उनको लग रहा है कि सर्वस्त्र हरा ही हरा, मतलब सर्वस्त्र मेरा ही राज है, मैं ही सब जगह विजय हो सकता हूँ। तो वो श्री राम और लक्ष्मण को नहीं जानते थे। किंतु ये फौलाद से बनी खाड़ा तलवारें हैं, कोई ईख से बनी खांड नहीं जो मुंह में रखते ही गल जाए। खांड बनी मतलब जो शक्कर होती है, मुंह में रखने पर ही गल जाती है। तो वो बोल रहे हैं कि ये है ना खाड़ा की तलवार है, कोई शक्कर नहीं। मुनि अब भी ना समझ बने हुए हैं। बोले अभी भी उनको समझते नहीं है। वो जो परशुराम है, इसके प्रभाव को नहीं समझ रहे। ये राम और लक्ष्मण के प्रभाव को नहीं समझ रहे। तो इसके अंदर लक्ष्मण जी, परशुराम और विश्वामित्र के बीच में जो वार्तालाप हुई उसके बारे में। अब अंतिम पद है, कहो लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरनी भये निके, गुरु रीनु रहा सोचू बड़ जी के। सो जनु हर में ही माथे कांठा, दिन चली गए ब्याज बढ़ भाड़ा। अब आंगनी भय हारी बोली, तुरंत देह में थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हर्ष सभा पुकारा। भ्रग भर परखु देखा बहु मोहि, ब्रब विचारु बजो न द्रोही। मिले न कबहु सुपट रन गाड़े, द्विज देवता धरही के बाड़े। अनुचित कही सब लोगु पुकारे, रघुपति सनहि लखनु नेवारे। लखन उतर आहुति सरी, ब्रग परकोपु कुर्सान। बढ़त देखी जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु। अब इसके अंदर राम और लक्ष्मण जो बोलते हैं उस पर राम क्या बोलते हैं उसके बारे में वार्तालाप किया हुआ है। भावार्थ, लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता। आपका शील, जैसे पहली लाइन है, को नहीं जान विदित संसारा, पूरे संसार में आप प्रसिद्ध है। आपके शील को कौन नहीं जानता। आप अपने माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए हैं। अब रहा गुरु का ऋण, उसको लेकर आपके मन में बड़ी चिंता है। अब वो क्या बोल रहे हैं, माता पिता उरनु भई निके, माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त है। गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के। अब आप क्या कर रहे हो, गुरु के ऋण की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। वह मानो हमारे ही मत्थे लिया था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर चुका दूँ। वो बोल रहे हैं कि अब आपने क्या किया, मेरे माथे ही सो जनू हमरे माथे कड़ा, हमारे माथे ही वो गुरु ऋण लिख दिया। अब बहुत दिन बीत हो गए, दिन चली गई, ब्याज बढ़ गया, मतलब बहुत दिन चले गए और ब्याज भी बढ़ गया। तो आप क्या करो। अब अनही ब्याहरिया बोली, अब किसी ब्याज वाला, हिसाब वाला है, उसको बुलाओ तो मैं थैली खोलकर उसको चुका दूँ। लक्ष्मण जी के व्यंग पूर्ण कठोर व्यंग किया, उन्होंने उनके ऊपर व्यंग किया। वचन सुनकर परशुराम ने कुंठार संभाला, कुंठार मतलब फरसा संभाला। पूरी सभा हाय तौबा करके पुकार उठी, सबको आश्चर्य लगा। लक्ष्मण जी ने आगे कहा, हे भृंग श्रेष्ठ परशुराम, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो। मुझे पता है कि आप राजा के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण मान के बचा रहा हूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ कि आप ब्राह्मण हो, इसलिए मैं आपके ऊपर हथियार नहीं उठा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, आपको हमारे जैसे जो रणधीर है, बलवान है, वो नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हो, आप घर पर ही बड़े हो, बाहर नहीं। यह सुनकर सब लोग अनुचित है कहकर पुकार उठे। यह अनुचित है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तब श्री रघुनाथ की आंख इशारे लक्ष्मण जी को रोक दिया। फिर उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण जी ने अपनी आंख से, राम ने अपनी आंख से लक्ष्मण को इशारा किया। ठीक है, लखन उतर आहुति सरसु भ्रंग रखो कुसान, उनके आंखों से। लक्ष्मण ने उत्तर से आहुति समान बने परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुवंश के सूर्य श्री रामचंद्र चंद्र जल के समान शीतल आग को ठंडा करने वाले वचन बोले। फिर आपने देखा, ये अंतिम देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, बढ़त देखी जल सब बोनो रघुकुल। तो जो श्री राम थे वो उन्होंने क्या किया, जो आग रूपी क्रोध रूपी जो परशुराम थे उनको ऐसे वचन बोले कि वो पानी की तरह क्या हो गए, ठंडे हो गए। क्या हो गए, पानी की तरह ठंडे हो गए। तो इस अध्याय में आपने देखा, ये हमारा अंतिम पद था। इस अध्याय में यही देखा कि राम लक्ष्मण और परशुराम में कैसा संवाद होता है। परशुराम देखना चाहते थे कि लक्ष्मण और राम कितने शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि वो यही समझते थे कि मैं ही इन क्षत्रियों को वध करने वाला हूँ। और उन्होंने क्या किया था, जो उनके गुरु थे, कौन, शिव जी, उनका धनुष तोड़ा था, इसलिए उनको गुस्सा आया। फिर लक्ष्मण जी ने उनके ऊपर और व्यंग करे थे, इसलिए उनको गुस्सा आया था। तो आपने देखा इन तीनों के बीच में कैसे संवाद हुआ और कैसे राम ने
अपने आंखों से लक्ष्मण को इशारा किया अंतिम में कि अब तू कुछ नहीं बोलेगा, अब आप कुछ नहीं बोलोगे। और उन्होंने कुछ ऐसे वचन बोले कि परशुराम अपने आप शांत हो गए। कौन? राम के बोलने पर। क्यों? क्योंकि वो जल के समान शीतल वचन थे। थैंक यू।